भक्तजनों, मैं जैसे कि सप्तश्लोकी, कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय की कथा का आप सभी के बीच में वर्णन किया, सुनाया। आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय को अपने प्रिय भक्तजनों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिसके सुनने मात्र से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। आने की जो श्रवण कर लेता है उसे उसकी सद्गति हो जाती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और कभी कोई किसी चीज़ की आपत्ति या विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं पंडित रामानंद शुक्ला अयोध्या धाम से आप सभी लोगों के बीच में इस YouTube चैनल पे आप सभी के हित एवं कल्याण के लिए 5वें अध्याय दुर्गा सप्तशती की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी का कल्याण हो। आज की कथा का प्रसंग इस प्रकार है 5वें अध्याय का। जैसे कि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग इस प्रकार है। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र यानी कि शंकर भगवान ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंदा हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व हैं और साम वेद स्वरूप है। सरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। विनियोग करने का विधान ये है कि 3 बार जल किसी पात्र से जमीन पर डाल दे, इसी को विनियोग कहते हैं। ध्यान जो अपने कमलों में घंटाशूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों को आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ, करती हूँ। ऋषि कहते हैं, सूर्य ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, करती हैं हूँ। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी ओम धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिस्त्रामयी चंद्रूपिणी ओम सुख स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करती हूँ। नैदित्य
राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिवपत्नी स्वरूपाय आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्यात कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूताकृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और हमारे भक्तजनों का मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाती हैं, तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारे भक्तजनों का संकट दूर करें, सभी आपत्तियों से हमको दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर्वत पर रहने कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भक्त चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, पूरे हिमालय पर्वत को प्रकाश पहुंचा रही है। वैसा उत्तम
रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वो देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वो अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज अभी वो हिमालय पर्वत पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, ये पारिजात का वृक्ष और ये उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। ये महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंच लेकनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वह सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ।
क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी, जो इस जगत को धारण करती हैं, इस जगत का पालन पोषण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी आने की बलवान है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने प्रतिज्ञा किया है, मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी और वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण आने की विवाह संस्कार कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के समान इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस आने की आपके बाल पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े वही करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावण के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नाम का 5वां अध्याय समाप्त तो नहीं कह सकता प्रिय भक्तजनों, लेकिन इति शुभम, 5वां अध्याय इति शुभम। सभी भक्तजनों का कल्याण हो। प्रिय भक्तजनों, ये अष्टमी तिथि दिन सोमवार, फाल्गुन का महीना और शुक्ल पक्ष तिथि, शुक्ल पक्ष आने की उजेर पाक का शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये 5वां अध्याय की कथा मेरी संपूर्ण हुई। इसमें 13 अध्याय होते हैं और 3 रहस्य होते हैं। इसको मैं आगे वीडियो में आपको समस्त अध्यायों का श्रवण कराऊंगा। इसी पर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सभी भक्तजनों का आज शक्ति दुर्गा कल्याणमयी कल्याण करें। जय माता दी, जय श्री राम।